हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। आज लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट। चलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि संज्ञा के कहल जाएला और संज्ञा कर कएगो भेद होवेला। ठीक है, तो संज्ञा के कहल जाएला कोनो आदमी, जीव, वस्तु, ठाव, भाव चाहे गुण मनक नाम के संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति हो गया, चीज, वस्तु, ठाव या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ कर विचार से संज्ञा कर 5 गो भेद हुएला। कौन कौन? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंद वन में हाथी रहना। ठीक है, इंद वन में हाथी रहना, वाक्य में इंद वन कौन संज्ञा है कि? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि इंद वन में, किस वन में? तो इंद वन में किसी खास जगह का नाम बता रहा है, तो आपको बताना है कि इंद वन में हाथी रहना। तो इस वाक्य में इंद वन, ठीक है, कौन सा इंद वन कौन संज्ञा है आपको वो बताना है। जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या देवल कानूनी? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे के कहल जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जे संज्ञा पद मन से कोनो एक मुद आदमी मतलब मुख्य आदमी, मुख्य ठाव चाहे चीज यानी मुख्य चीज या वस्तु हो गया कर बोध होवेला ओके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा पद या शब्द से किसी एक मुख्य आदमी, मुख्य ठाव, मुख्य चीज या वस्तु आदि का बोध रहा है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे राम, कृष्णा, जोसेफ, मरियम, बुधवा, मंगरी, फूलो, कारो, दामोदर। ठीक है, तो यहाँ पर राम किसी मुख्य आदमी का नाम है, कृष्णा भी किसी व्यक्ति का ही नाम है, ठीक है, जोसेफ भी नाम है, मरियम भी, बुधवा, मंगरी, सारे क्या है? तो यहाँ पे सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि इंद वन में हाथी रहना, वाक्य में इंद वन कौन संज्ञा है? तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, कैसे? तो इंद वन यानी किसी खास जंगल का नाम बता रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ वन रहता तो हमें ये पता नहीं चलता किस वन के बारे में बात कर रहा था। अगर सिर्फ वन रहता यहाँ पे तो वन क्या हो जाता? जातिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन उसके पहले नाम लग गया है इंद वन, यानी किसी खास जंगल के यानी वन के बारे में बतला रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, तो इंद वन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पंचघाघ में मुरुक पानी बहत रहे, वाक्य में पंचघाघ कौन संज्ञा है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचघाघ में मुरुक पानी बहत रहे, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि पंचघाघ कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या देवल कानूनी? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अभी जस्ट हमने बताया था, यहाँ पे किसी घाघ यानी किसी झरना का नाम बताया गया है, पंचघाघ। ठीक है, किसी निश्चित झरना का यहाँ पे नाम बताया जा रहा है, पंचघाघ में मुरुक पानी बहत रहे, तो पंचघाघ यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अखरा में 4 जन नाचत रहे। ठीक है, अखरा में 4 जन नाचत रहे, वाक्य में अखरा कौन संज्ञा है? कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि अखरा में 4 जन नाचत रहे, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि जो अखरा शब्द आया है, ठीक है, किस संज्ञा से संबंधित है? व्यक्तिवाचक से, जातिवाचक से, भाववाचक से या समूहवाचक से? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि जातिवाचक संज्ञा के कहल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा जे संज्ञा पद मन से एके जैसन जीव चाहे वस्तु मनक बोध वेला ओके जातिवाचक संज्ञा कहना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा पद से एके जैसे जीव, व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध रहा है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे नदी, पहाड़, बगीचा, किसान, साइकिल, मोबाइल, फर, फूल। ठीक है, ये सब सारे क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जैसे हम यहाँ पे बात करें नदी, यहाँ पे सिर्फ हम नदी बोल रहे हैं, तो दुनिया में जितने सारे नदी है सारे के सारे सिर्फ नदी शब्द से क्या हो रहे हैं? संबोधित हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पर्सनली मैं बोलता है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, रावी नदी, तो ये सब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में होते हैं। लेकिन सिर्फ नदी कर रहे हैं तो आपका नदी बोलने से गंगा भी इसी में आ जा रहा है, ब्रह्मपुत्रा भी इसी में आ जा रहा है, रावी नदी भी इसी में आ जा रहा है, यानी सिर्फ नदी बोलने से सारे नदियों का संबोधन हो जा रहा है। ठीक है, तो नदी, पहाड़, बगीचा, ये सब सारे के सारे क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि अखरा में 4 जन नाचत रहे, तो वाक्य में अखरा आपको बताना था कि कौन सा शब्द होगा, तो कौन सा शब्द होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पे हमें निश्चित पता नहीं चल रहा है किस अखरा के बारे में बात कर रहा है, तो दुनिया में जितने सारे अखरा होंगे सारे के सारे संबोधित हो जा रहे हैं, तो अखरा यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फुटबॉल टूर्नामेंट में कै ठो टीम खेले के लिए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि फुटबॉल टूर्नामेंट में कै ठो टीम खेले के लिए आ रहे हैं। वाक्य में टीम कौन संज्ञा है कि, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि फुटबॉल टूर्नामेंट में कै ठो टीम खेले के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे टीम शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीम शब्द कौन संज्ञा से संबंधित है, जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से, समूहवाचक से या देवल कानूनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, समूहवाचक संज्ञा से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समूहवाचक संज्ञा के कहल जाएगा, फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जे संज्ञा पद मन से कोनो वस्तु चाहे जीव मनक समूह कर बोध होवेला उके समूहवाचक संज्ञा कहना है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा पद या शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु चाहे कोई भी चीज हुआ उसका क्या बोध हो रहा है, उस समूह का बोध हो रहा है, तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मेला, जतरा, पंचायत, गोठ, भीड़, दल, कुधा। तो यहाँ पर मेला शब्द से क्या पता चल रहा है, यानी बहुत सारे व्यक्तियों का झुंड होगा। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं तब जाके मेला लगता है। उसी प्रकार जतरा भी है, पंचायत भी किसी एक व्यक्ति से नहीं लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं तब जाके पंचायत लगता है। तो सब सारे के सारे शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन पे हम बात करें तो क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला था कि फुटबॉल टूर्नामेंट में कै ठो टीम खेले के लिए आ रहे हैं। तो वाक्य में टीम क्या शब्द होगा, तो समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, क्योंकि टीम तो अकेला नहीं, एक टीम तो कोई खेलता नहीं, बहुत सारे टीम होते हैं तब जाकर कोई मैच होता है। तो टीम यहाँ पे कौन सा शब्द हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, दीपिका गोल्ड मेडल जीत गेलक। ठीक है, दीपिका गोल्ड मेडल जीत गेलक, वाक्य में गोल्ड कौन संज्ञा है कि, आपको यहाँ पे बताना है कि दीपिका गोल्ड मेडल जीत गेलक। इस वाक्य में गोल्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो गोल्ड किस संज्ञा से संबंधित है वो बताना है, जातिवाचक से, द्रव्यवाचक से, भाववाचक से या समूहवाचक से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंधित है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सब द्रव्यवाचक संज्ञा के कहल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जिस संज्ञा शब्द मन से कोनो धातु चाहे द्रव से जुड़ल पदार्थ मनक बोध होवेला ओके द्रव्यवाचक संज्ञा कहना। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द मन से किसी धातु या द्रव से जुड़े हुए पदार्थ सबका बोध हो रहा है तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे माटी, सोना, चांदी, कांसा, लोहा, पीतल, पानी, घी, तेल, दूध, मन, ये सब क्या क्या है, तो सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया था कि दीपिका गोल्ड मेडल जीत गया, तो गोल्ड किस संज्ञा से संबंधित होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंधित होगा। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अखरा में मंगरू बेस मांदर बजात रहे। ठीक है, अखरा में मंगरू बेस मांदर बजात रहे, वाक्य में कैठो संज्ञा कर व्यवहार हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अखरा में मंगरू बेस मांदर बजात रहे, तो इस वाक्य में आपको बताना है कितने संज्ञा शब्दों का व्यवहार किया गया है। ठीक है, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो या 4 ठो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वाक्य को अच्छे से देखते हैं कि कितने संज्ञा शब्द है। पहला हमारा अखरा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा मंगरू किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बेस, फिर मांदर भी कोई वस्तु चीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से संज्ञा होगा। तो पहला अखरा, यहाँ तो 3 हो गया, यानी ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 3 ठो संज्ञा शब्द है। ठीक है, अगर हम अखरा की बात करें तो अखरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मंगरू कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मांदर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा मांदर। ठीक है, क्योंकि मांदर के भी टाइप अलग अलग होते हैं, तो मांदर भी यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि अखरा में मंगरू बेस मांदर बजाते रहे, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने संज्ञा शब्दों का व्यवहार हुआ है। तो कितने के हुआ है, 3 ठो का हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होता है। कौन कौन, अखरा, मंगरू और मांदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कुर्सी में नेता मन बैठल रहे। ठीक है, कुर्सी में नेता मन बैठल रहे, वाक्य में कैठो जातिवाचक संज्ञा कर व्यवहार हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वाक्य दिया हुआ है कि कुर्सी में नेता मन बैठल रहे, तो वाक्य में कितने जातिवाचक संज्ञा का व्यवहार हुआ है वो बताना है। किसका, तो जातिवाचक संज्ञा का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ऑप्शन से 1 ठो, 2 ठो, 1 ठो, 3 ठो या 1 ठो नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वाक्य को देखते हैं। कुर्सी, ठीक है, कुर्सी हमारा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक। फिर नेता मन यानी 2, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होगा, 2 ठो संज्ञा शब्द यानी जातिवाचक संज्ञा शब्द का व्यवहार हुआ है। कुर्सी भी क्यों, कुर्सी को यहाँ पे हम बात करें कुर्सी का, तो कुर्सी का भी प्रकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोई फाइबर का होता है, कोई प्लास्टिक होता है, कोई लोहा का बना रहता है जिसमें गद्दे लगा रहता है, तो कुर्सी अलग अलग होते हैं। तो सिर्फ हम कुर्सी बोल रहे हैं तो जितने सारे कुर्सी सारे संबोधित हो जा रहे हैं, तो कुर्सी यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। अब नेता मन का यहाँ पे बात करें तो किस नेता का बात कर रहा है वो भी पता नहीं चल रहा था, नेता भी यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो कितने जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, 2। ठीक है, पहला हमारा कुर्सी हो गया जातिवाचक और नेता भी, नेता मन जातिवाचक संज्ञा। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है,
स्कूल में विश्वेश्वर नामक एक ठो मास्टर साहब रहे। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, वाक्य क्या है, तो स्कूल में विश्वेश्वर नामक एक ठो मास्टर साहब रहे। वाक्य में मास्टर कौन संज्ञा है के। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, एक वाक्य दिया हुआ है कि स्कूल में विश्वेश्वर नामक एक ठो मास्टर रहे। इसमें आपको बताना है कि मास्टर शब्द किस संज्ञा से संबंधित है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या देवल कॉलोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, के कहल जाएगा। तो जे संज्ञा पद मन से एके जैसन जीव चाहे वस्तु मनक बोध होवेला ओके जातिवाचक संज्ञा कहना। ठीक है, अभी जस्ट बताया था, जैसे नदी, पहाड़, बगीचा, किसान, साइकिल, मोबाइल। ठीक है, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो कैसे मास्टर हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा वो देखते हैं। तो स्कूल में विश्वेश्वर नामक एक ठो मास्टर साहब रहे। तो मास्टर सिर्फ हम यहाँ पे मास्टर बोलते हैं तो दुनिया में जितने सारे टीचर हैं सारे संबोधित हो जा रहे हैं, अलग अलग नामों से सारे टीचर जाने जाते हैं। तो मास्टर सिर्फ हम मास्टर बोल रहे हैं, तो मास्टर बोलने से जितने सारे टीचर अलग अलग हैं, अलग सब्जेक्ट के हैं, अलग विषय के हैं, जो भी हैं, ठीक है, जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं टीचर सारे संबोधित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मास्टर से बोलेंगे तो यह किस संज्ञा से संबंधित होगा, जातिवाचक संज्ञा से संबंधित होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊ गच्छक आंबा बड़ा आमत आहे। ठीक है, ऊ गच्छक आंबा बड़ा आमत आहे, वाक्य में आमत कौन संज्ञा है कि। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, एक वाक्य दिया है कि ऊ गच्छक आंबा बड़ा आमत आहे। आमत को यहाँ पे इस वाक्य में आपको आमत शब्द को बताना है कि संज्ञा से संबंधित है, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या देवल कॉलोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा के कहल जाएला। तो जे संज्ञा पद मन से कोनो जीव चाहे वस्तु मनक गुण, दोष, अवस्था, भाव मनक बोध होवेला ओके उ मन के का कहल जाएला, भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे सुंदरई, माया, दया, बुढ़ारी, छुआरी, न्यान, मिठास, मधुरई, दोस्ती, भलाई, मिलावटी, ये सब सारे क्या है, तो भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। ठीक है, जे संज्ञा पद मन से कोनो जीव चाहे वस्तु मनक गुण, दोष, अवस्था, भाव मनक बोध होवेला ओके भाववाचक संज्ञा कहना। ठीक है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि ऊ गच्छक आंबा बड़ा आमत आहे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आमत शब्द है किस संज्ञा से संबंधित है, तो भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। क्यों, क्योंकि आमत क्या है, तो आमत हो गया, जिससे आमत हो गया खट्टा हो गया। ठीक है, मीठा होता तो क्या होगा, उस यानी फल का गुण हो गया, विशेषता हो गया, तो एक एक किससे संबंधित होगा, भाववाचक संज्ञा से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इंदिरा में तोय ना उतरबे। ठीक है, इंदिरा में तो ना उतरबे, प्रस्तुत वाक्य में इंदिरा केकर उदाहरण है कि। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, एक वाक्य दिया है कि इंदिरा में तो ना उतरबे, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि इंदिरा शब्द किस संज्ञा से संबंधित है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जातिवाचक संज्ञा से होगा। क्लियर है, अभी जस्ट हमने बता दिया है कि जातिवाचक संज्ञा के कहल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे इंदिरा बोल रहे हैं, इंदिरा मतलब कुआं, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि किस कुआं के बारे में बात कर रहा है। तो सिर्फ इंदिरा बोल देने से दुनिया में जितने सारे कुआं हैं सारे संबोधित हो जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है, तो जातिवाचक संज्ञा के कहल जाए, एक बार चलिए फिर से रिवाइज करा देते हैं, आपको याद भी हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा, जे संज्ञा पद मन से एके जैसन जीव चाहे वस्तु मनक बोध होवेला ओके जातिवाचक संज्ञा कहना। ठीक है, जैसे नदी, पहाड़, बगीचा, किसान, साइकिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रांची में अगम भूसड़ी आए हैं। ठीक है, रांची में अगम भूसड़ी आए हैं, वाक्य में भूसड़ी केकर उदाहरण है कि, भाववाचक संज्ञा कर, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर, जातिवाचक संज्ञा कर या समूहवाचक संज्ञा कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कर। ठीक है, क्योंकि भूसड़ी मतलब मच्छर के बारे में बात कर रहा है, तो मच्छर भी सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोई मलेरिया का हो गया, कोई डेंगू का हो गया, तो इसमें क्लियर नहीं है किस मच्छर के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया कौन तरह कर संज्ञा हके। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि दिया शब्द किस तरह का संज्ञा से संबंधित है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, प्राणीवाचक, समुदायवाचक। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि दिया किस तरह की संज्ञा से संबंधित होगा, व्यक्तिवाचक से, जातिवाचक से, प्राणीवाचक या समुदायवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्लियर है, बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम दिया बोल रहे हैं, तो दिया मिट्टी का भी हो सकता है, यहाँ पे क्लियर नहीं है किस दिया के बारे में बात कर रहा है, मिट्टी का भी हो सकता है, टीना सबका भी बनता है, तो किसी का भी दिया हो सकता है, तो दिया यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, राम घर गेलक और तेल मखाए के सुइत गेलक। ठीक है, राम घर गेलक और तेल मखाए के सुइत गेलक, वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है कि। ठीक है, राम घर गेलक और तेल मखाए के सुइत गेलक, इस वाक्य में आपको बताना है कि जो इस वाक्य में आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है,
घर, मखाए, तेल या स्वीतगलक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, तेल होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द्रववाचक संज्ञा के कहल जाएला। तो जस्ट हमने अभी बताया था कि जे संज्ञा शब्द मन से कोनो धातु चाहे द्रव से जुड़ल पदार्थ मनक बोध होवेला उके द्रववाचक संज्ञा कहना। जैसे माटी, सोना, चांदी, कांसा, लोहा, पीतल, पानी, घी, तेल, दूध, ये सब सारे क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि रामू घर गलक और तेल मखाए की। ठीक है, तेल मखाए के शुद्ध गलक। इस वाक्य में आपको बताना था कि द्रववाचक संज्ञा से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा है, तो कौन सा होगा, तेल होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, चलू संगी हमरे टोंगरी में बैठाओ। ठीक है, चलू संगी हमरे टोंगरी में बैठब। प्रस्तुत वाक्य में टोंगरी कौन संज्ञा है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है, एक वाक्य दिया हुआ है कि चलू संगी हमरे टोंगरी में बैठक। इस वाक्य में टोंगरी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोंगरी किस संज्ञा से संबंधित है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है। ठीक है, टोंगरी शब्द किस संज्ञा से संबंधित होगा, जातिवाचक से संबंधित होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि टोंगरी बोल रहे थे यहाँ पे किसी निश्चित टोंगरी का नाम से पता नहीं चल रहा, किसी निश्चित टोंगरी का नाम नहीं बोल रहा है, यानी दुनिया में जितने सारे टोंगरी होंगे सारे संबोधित हो जा रहे हैं। ठीक है, किसी निश्चित टोंगरी नहीं है, तो टोंगरी यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, ऊ घिनघिना आदमी से तोय सहिया जोराहिस। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऊ घिनघिना आदमी से तोय सहिया जोराहिस। प्रस्तुत वाक्य में सहिया कौन तरह कर संज्ञा आके। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है, एक वाक्य दिया हुआ है कि ऊ घिनघिना आदमी से तोय सहिया जोराहिस। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि सहिया किस तरह का संज्ञा का उदाहरण होगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, सहिया। ठीक है, सहिया कौन सा शब्द होगा, तो जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर होगा, जस्ट हमने बहुत सारे जातिवाचक संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन करा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, ई बेलोरिया छोड़ी से बियाह के करे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, ई बेलोरिया छोड़ी से बियाह के करे। वाक्य में बेलोरिया कौन तरह कर संज्ञा के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो बेलोरिया शब्द का प्रयोग किया गया है किस संज्ञा से संबंधित है, व्यक्तिवाचक से, भाववाचक से, जातिवाचक से, भाववाचक से या देवल कॉलोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। ठीक है, ई बेलोरिया छोड़ी से बियाह के करे, इस वाक्य में बेलोरिया शब्द आया है, तो बेलोरिया किस संज्ञा से संबंधित होगा, भाववाचक संज्ञा से संबंधित होगा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के कहल जाएला, जे संज्ञा पद मन से कोनो जीव चाहे वस्तु मनक गुण या दोष अवस्था भाव मनक बोध होला उके का कहल जाला, भाववाचक संज्ञा कहल जाला। जैसे सुंदरई, माया, दया, बुढ़ारी, छुआरी, न्यान, मिठास, मधुरई, दोस्ती, भलाई, मिलावटी। ठीक है, ये सब सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो यहाँ पे बिलोरिया, बिलोरिया क्या हो जाएगा, उसका दोष हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, तोय रे निर्बुधिया। ठीक है, तोय रे निर्बुधिया मुके ठके आहिस। वाक्य में कई ठो संज्ञा कर व्यवहार होइए। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि तोय रे निर्बुधिया मुके ठके आहिस। तो इस वाक्य में बताना है आपको कि कितने संज्ञा शब्दों का व्यवहार हुआ है, 3 ठो, 2 ठो, 1 ठो या 1 ठो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 1 ठो। और कौन होगा, तो तोय रे ये तो होगा नहीं, निर्बुधिया। ठीक है, निर्बुधिया मुके ठके आहिस, तो निर्बुधिया यहाँ पे क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा। और कौन होगा, तो भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, निर्बुधिया यहाँ पे क्या होगा, तो भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। तो इस वाक्य में कितने संज्ञा शब्द हैं, 1 है सिर्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिरसा गरज की कहलक। ठीक है, बिरसा गरज की कहलक मोय तोके नी छोड़बू। प्रस्तुत वाक्य में कई ठो संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि बिरसा गरज के कहलक कि मोय तोके नी छोड़बू। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने संज्ञा शब्द आए हैं, 2 ठो, 3 ठो, 1 ठो, 1 ठो नहीं। तो यहाँ भी ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 1 ठो। कौन, तो बिरसा। बिरसा यहाँ पे किसी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बाकी बात यहाँ पे कोई शब्द संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, मोय रांची शहर में पढ़ोना। ठीक है, मोय रांची शहर में पढ़ोना। वाक्य में कई ठो संज्ञा आहे। ठीक है, यहाँ भी एक वाक्य दिया हुआ है कि मोय रांची शहर में पढ़ोना है। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने संज्ञा शब्द आए हैं, 2 ठो, 1 ठो, 3 ठो, 4 ठो। तो यहाँ भी ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा, 1 ठो। मोय रांची शहर में पढ़ोना। ठीक है, तो रांची शहर, रांची शहर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा संज्ञा शब्द हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे अलग अलग रहता है, सिर्फ रांची का बात करते तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगर शहर होता है तो शहर हमारा यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही का संबोधित हो रहा है, रांची शहर, यानी एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, रांची शहर। ठीक है, तो रांची शहर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे संज्ञा शब्द हो जाएगा और 1 ठो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, कोनो संज्ञा शब्द में कौन कारण बदलाव आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी संज्ञा शब्द में किस कारण से बदलाव आता है, लिंग कारण, वचन कारण, कारक के कारण या देवल सौवे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल सौवे के कारण। ठीक है, किसी संज्ञा शब्द में किस कारण से बदलाव आता है, तो लिंग के कारण भी आता है, वचन कारण भी और कारक के कारण भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है,
संज्ञा से संबंधित शब्द कौन तरह का शब्द रूप मानल जाए ना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संज्ञा से संबंधित शब्द किस तरह का शब्द रूप माना जाता है, अविकारी, विदेशज, विकारी या अनुकरण वाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, विकारी माना जाता है। ठीक है, तो विकारी शब्द के कहल जाएगा वो समझ लेते हैं। तो जे शब्द कर रूप में लिंग, वचन, काल, मन, कारण बदलाव हो जाएगा ओके विकारी शब्द कहना। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा से संबंधित जितने सारे शब्द हैं उसमें लिंग, वचन, कारक का कारण से क्या होता है, बदलाव हो जाता है। इस वजह से इसे हम क्या मानते हैं, विकारी शब्द मानते हैं। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, दोस्ती कौन तरह का संज्ञा है कि। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोस्ती किस तरह का संज्ञा है, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन बी सही होगा, भाववाचक। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के कहल जाएगा तो जे संज्ञा पद मन से कोनो जीव चाहे वस्तु मनक गुण, दोष, अवस्था, भाव मनक बोध वेला ओके भाववाचक संज्ञा कहना। जैसे सुंदर, माया, दया, बुढ़ारी, छुआरी, ज्ञान, मिठास, मधुरय, दोस्ती, भलाई, मिलावटी, ये सब सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा था कि दोस्ती किस तरह का संज्ञा शब्द है, तो किस तरह का है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर कौन तरह कर संज्ञा पद मानल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के कौन तरह कर संज्ञा पद मानल जाएगा वो बताना है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन बी डी, यहाँ पे डी होता। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा मानल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के कौन तरह कर संज्ञा पद मानल जाएगा, तो जातिवाचक। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, मोर से बूढ़ा पहाड़ चढ़ल नहीं जाए। ठीक है, मोर से बूढ़ा पहाड़ चढ़ल नहीं जाए, प्रस्तुत वाक्य में बूढ़ा पहाड़ कौन संज्ञा पद है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वाक्य दिया हुआ है कि मोर से बूढ़ा पहाड़ चढ़ल नहीं जाए। इस वाक्य में आपको बताना है कि जो बूढ़ा पहाड़ है किस संज्ञा से संबंधित है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक। तो यहाँ क्लियर है, ऑप्शन ये सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ का नाम बता रहा है बूढ़ा पहाड़, तो बूढ़ा पहाड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, शादी ब्याह में कांसा कर थारी डूबा आब नी चले। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शादी ब्याह में कांसा कर थारी डूबा आब नी चले, प्रस्तुत वाक्य में कांसा कौन संज्ञा है कि। तो क्लियर है, अभी जस्ट इतना क्वेश्चन कर लिया तो आपको मालूम होगा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, देवल क्रोनी। तो क्लियर है, ऑप्शन बी सही होगा, भाववाचक, सॉरी द्रव्यवाचक है। ठीक है, यहाँ पे थारी डूबा यानी शादी ब्याह में कांसा, कांसा यहाँ पे क्या है, धातु का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे कांसा क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, देवता पितर कर बारे में गलत बात नहीं बोले के चाहिए। ठीक है, देवता पितर कर बारे में गलत बात नहीं बोले के चाहिए, प्रस्तुत वाक्य में देवता पितर कौन संज्ञा पद है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि एक वाक्य दे रहा है कि देवता पितर के बारे में गलत बात नहीं बोले के चाहिए, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि देवता पितर किस संज्ञा से संबंधित है, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सी सही होगा, जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है देवता पितर। ठीक है, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि इस देवता के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन किस्म से, ठीक है, कौन किस्म से रौरे अपन कुकुर का नाम मोती राखी, प्रस्तुत वाक्य में मोती कौन संज्ञा है कि। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया है कि कौन किस्म से रौरे अपन कुकुर के नाम मोती राखी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोती किस संज्ञा से संबंधित है, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोती यहाँ पे क्या है, किसी का नाम है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन पे नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन डी सही होता है, देवल कोनो नहीं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, देवल में से कौन पद घर संज्ञा कर भाववाचक संज्ञा हुई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए हुए ऑप्शनों में से बताना है आपको कि घर संज्ञा कर भाववाचक संज्ञा कौन होगा, वो बताना है, घरक, घरैया, घरेलू या घर वाली। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा, घरैया। घर संज्ञा शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा, घरैया होगा। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, खटिया शब्द के हमरे कौन संज्ञा रूप में पाविला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो खटिया शब्द है उसे हम किस संज्ञा रूप में पाते हैं, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, जातिवाचक संज्ञा में पाते हैं। ठीक है, खटिया शब्द को हम किस संज्ञा शब्द में रूप में पाते हैं, तो जातिवाचक में। ठीक है, क्योंकि खटिया बोल रहे हैं तो खटिया से भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है किस खटिया के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, रमरेखा टोंगरी में सुंदर मेला लागेला। ठीक है, रमरेखा टोंगरी में सुंदर मेला लागेला, प्रस्तुत वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है, वाक्य दिया हुआ है कि रमरेखा टोंगरी में सुंदर मेला लागेला, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है, रमरेखा, टोंगरी, सुंदर या मेला। तो यहाँ क्लियर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुंदर हमारा क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा।
हमने बहुत अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया, भाववाचक संज्ञा के कहल जाएगा, वो भी याद हो चुका होगा। तो क्या होगा, सुंदर यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, टोंगरी कौन तरह का संज्ञा कर उदाहरण है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि टोंगरी किस तरह का संज्ञा का उदाहरण है। ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या देवल कुनोनी। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये क्वेश्चन शायद हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, गिनगिना कौन तरह कर संज्ञा मानल जाएला। ठीक है, गिनगिना के किस तरह का संज्ञा रूप माना जाता है, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, भाववाचक माना जाता है। ठीक है, गिनगिना शब्द को किस तरह का संज्ञा शब्द माना जाता है, तो भाववाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, सावना एक नंबर कर आदमी है। ठीक है, सावना एक नंबर कर आदमी है, वाक्य में कई ठो संज्ञा कर व्यवहार हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सावना एक नंबर का आदमी है, तो इस वाक्य में आपको बताना है कितने संज्ञा शब्दों का व्यवहार हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाक्य में कितने संज्ञा शब्द है। तो पहला सावना हो गया, किसी का नाम हो गया। एक नंबर आदमी, आदमी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन है एक ठो, दुई ठो, तीन ठो, एको ठो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, दुई ठो। सावना यहाँ पे क्या हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जबकि आदमी, आदमी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आदमी बोल रहे हैं तो दुनिया में जितने सारे व्यक्ति हैं सारे संबोधित हो जा रहे हैं। तो आदमी यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, जबकि सावना, सावना यहाँ पे किसी का नाम है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कारो नदी में बाढ़ आ रहे। ठीक है, कारो नदी में बाढ़ आ रहे, वाक्य में कारो नदी कौन संज्ञा है कि। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि कारो नदी में बाढ़ आ रहे हैं, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि जो कारो नदी है किस संज्ञा से संबंधित है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निर्जीव संज्ञा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी निश्चित नदी का नाम बता रहा है, कारो नदी। तो कारो नदी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर सिर्फ नदी बोलता तो क्या हो जाता, वह जातिवाचक संज्ञा होता। लेकिन यहाँ पे किसी निश्चित मुख्य नदी का नाम बता रहा है, कारो नदी, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, गोट कौन तरह कर संज्ञा है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि गोट किस तरह का संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, गोट मतलब गोठियाना है, यानी बहुत सारे व्यक्तियों का झुंड के ही बोला जाता है गोट। तो गोट यहाँ पे क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, नोट कौन तरह कर संज्ञा है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नोट किस तरह का संज्ञा है, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, नोट, नोट यानी 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100, 200, 500, 2000, यानी सभी अलग होते हैं। तो नोट किस तरह का संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, समूहवाचक संज्ञा कर उदाहरण के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, गिरजा, किताब, थाक या चरई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थाक। थाक मतलब कुधा, एक पास जमा। तो थाक यहाँ पे क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाववाचक संज्ञा कर उदाहरण के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, माया, कचिया, बालू या राई। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, माया। माया क्या है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मोबाइल कौन वर्ण कर संज्ञा है। ठीक है, मोबाइल आपको बताना है किस तरह का संज्ञा शब्द है, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जातिवाचक होगा। ठीक है, मोबाइल किस तरह का संज्ञा शब्द है, जातिवाचक। क्यों, क्योंकि मोबाइलों के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। तो मोबाइल क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, अर्थ कर विचार से संज्ञा कर कय ठो भेद होवेला। तो अर्थ कर विचार से संज्ञा कर कय भेद होवेला, 5 गो भेद होवेला। जस्ट हमने अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, तातल क्या है क्वेश्चन, तातल कौन किस्म कर संज्ञा है। कि आपको यहाँ पे बताना है कि तातल किस तरह कर संज्ञा शब्द है, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तातल किस तरह का संज्ञा शब्द है, तो भाववाचक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, मोय जोर जोर से किताब पढ़ूँ। क्या है क्वेश्चन, मोय जोर जोर से किताब पढ़ूँ, वाक्य में संज्ञा शब्द कौन के। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि मोय जोर जोर से किताब पढ़ूँ, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा संज्ञा शब्द है, मोय जोर जोर से, किताब या पढ़ूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, किताब। ठीक है, मोय जोर जोर से किताब पढ़ूँ, इस वाक्य में किताब क्या होगा, तो संज्ञा शब्द होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, लालू भालू के सिकड़ से बांधे। लालू भालू के सिकड़ से बांधे, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन के। ठीक है, आपको इस वाक्य में बताना है कि लालू भालू के सिकड़ से बांधे, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
ऑप्शन है लालू, भालू, सीकड़ या बाइंधे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, लालू। लालू यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि लालू यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति यानी किसी निश्चित व्यक्ति का नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो लालू क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, हीरा कर फूलमाला सुंदर दिसत है। हीरा कर फूलमाला सुंदर दिसत है वाक्य में भाववाचक संज्ञा है कि, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है कि हीरा कर फूलमाला, हीरा कर फूलमाला सुंदर दिसत है। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है, हीरा, फूलमाला, सुंदर या दिसत है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, सुंदर। सुंदर क्या होगा, तो भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, मोठ जवर किताब पढ़ ले का हुई। मोठ जवर किताब पढ़ ले का हुई में भाववाचक संज्ञा कौन है के, ठीक है। इस वाक्य में आपको बताना है कि मोठ जबर किताब पढ़ ले का हुई, इस वाक्य में बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा है, पढ़ ले, मोठ जबर, किताब या कोनो ना लागे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मोठ जबर, ठीक है। मोठ जबर क्या होगा, तो भाववाचक संज्ञा होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, गोट कौन वर्ण कर संज्ञा के, ठीक है। गोट आपको बताना है किस प्रकार का संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। गोट, एक क्वेश्चन शायद हो चुका है, तो गोट किस तरह का संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, झारखंड में नेता मन बगरा हो जाए, ठीक है। झारखंड में नेता का हो जाए तो बगरा हो जाए, वाक्य में नेता शब्द कौन संज्ञा है के, ठीक है। इस वाक्य में आपको बताना है कि नेता कौन सा संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में नेता मन बगरा हो जाए, तो यहाँ पे नेता कौन सा संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि यहाँ नेता शब्द से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि किसी एक निश्चित नेता के बारे में यहाँ पे नहीं बता रहा है, ठीक है। नेता भी होते हैं तो अलग अलग पार्टियों के होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, जातिवाचक संज्ञा कर हेठे देल शब्द सुपट उदाहरण है कि, ठीक है। नीचे दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, गुरुजी, गिरिधारी, नगद या गुरुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, गुरुजी। गुरुजी यहाँ पे क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं तो दुनिया में जितने सारे गुरुजी हैं यानी टीचर्स हैं सारे संबोधित हो जा रहे हैं, किसी निश्चित एक टीचर के बारे में नहीं बता रहा है, तो गुरुजी में सारे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो गुरुजी यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, रमरेखा मेला कौन तरह कर संज्ञा शब्द है के, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि रमरेखा मेला किस तरह का संज्ञा शब्द है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, समूहवाचक शब्द है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन में अच्छे से देखिएगा, रमरेखा मेला, अगर यहाँ से सिर्फ बात करता है रमरेखा का, तो रमरेखा किसी जगह का नाम हो जाता है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन यहाँ पे रमरेखा मेला के बारे में बात कर रहा है, तो रमरेखा मेला, मेला यानी बहुत सारे व्यक्तियों से लगता है, तो यह क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। रमरेखा मेला, अगर सिर्फ मेला सिर्फ रहता है तो मेला भी हमारा समूहवाचक होता है, लेकिन रमरेखा मेला यानी किसी मेले के बारे में बात कर रहा है, तो मेला से क्या संबोधन होता है, बहुत सारे व्यक्तियों का झुंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को संज्ञा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी लगा चुके हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।